मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे परम स्मरणीय सतगुरुदेव संत गोपीदास साहिब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम शाही बंदगी शाही। मेरे लिए बोलना बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा। मैं शुरू से ही वाद विवाद प्रतियोगिता में और भाषण में भाग लिया करता था स्कूल से ही, और मंच से बोलना मेरे लिए बहुत आनंद का विषय रहा है। लेकिन जब अपने गुरु की महिमा के बारे में बोलना होता है मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। एक बार हजारीबाग जिला के ही ढाढीगागर नाम का एक गांव है, उस गांव में एक सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। 15-20 लोग रहे होंगे और गुरुदेव ने टॉपिक दे दिया प्रवचन का, जबकि वो टॉपिक नहीं देते थे। और उस दिन उन्होंने टॉपिक दे दिया कि जीवन में गुरु के मिलने के बाद क्या प्रभाव पड़ा जीवन में। तो मेरे से पहले एक शिष्य के बोलने की बारी आई, तो वो 2-4 लाइन बोले और उसके बाद उनका गला रूंध गया। तो हम सोचे कि क्या हो गया है इसको, आज बोल नहीं पा रहे हैं। मेरा नंबर आने दो ना, इतना बात बताएंगे ना। और हम पूरा तैयारी में थे कि हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे। और जब मेरा बारी आया और जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि अब ये बताएंगे कि गुरु के मिलने से इनके जीवन में क्या बदला, तो जिंदगी में पहली बार, जिसको हेलो कहते हैं या साहिब बंदगी कहते हैं, साहिब बंदगी बोलने के बाद हम कुछ भी नहीं बोल पाए। तो उस दिन तो हम कुछ नहीं बोले तो काम चल गया, क्योंकि मेरे पास गुरुदेव को बोलना था। लेकिन आज तो हमें बोलना ही पड़ेगा। हम बहुत आनंद से रहते थे। हमको लगता था कि हमारे गुरुदेव अभी बहुत लंबे समय तक
अपना सानिध्य देंगे। वर्ष 2020 में जब सावित्री जी बरही से फोन करके हमको बताई कि गुरुदेव की तबीयत खराब हो गई, उस समय हम ऑफिस जा रहे थे। हम आधा रास्ता से ही लौट गए और अपने कार में सामान कुछ रखे और हम बरी के लिए रवाना हो गए। हमको लगा कि पानी चढ़ा दिया जाएगा, 1-2 बोतल तो ठीक हो जाएगी। मेरे बारे में बिन्नी साहब बार बार बोल रही थी कि इनकी गुरु भक्ति देख करके हम बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हम क्या बताएं, मेरे गुरु भक्ति में बहुत कमी थी। गुरुदेव बोले थे कि हमको हॉस्पिटल मत ले जाना, हमको डॉक्टर के पास मत ले जाना, लेकिन उनका तबीयत खराब देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। कोरोना पीरियड था, कोई हॉस्पिटल एडमिट ही नहीं ले रहा था। बरही, हजारीबाग, रांची। हम जब रांची पहुंचे तो रांची का आलम हॉस्पिटल उनका थोड़ा मोड़ा जांच वांच कर के बोला कि ले जाइए, हम लोग के पास ऑक्सीजन का कमी है। तो हम बोले कि आपके पास ऑक्सीजन का कमी है तो आप बताइए, हम ला देंगे। बोले नहीं, हम लोग वो एडमिट लेने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर हम उनको और कई प्राइवेट हॉस्पिटल से लौट चुके थे, तो हम सोचे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो वो तो एडमिट करेगा ही ना। तो हम RMCH ले गए, वहाँ भी उनका सारा पेपर बना। पेपर बनाकर जब वार्ड में भेज दिया, वार्ड में आ रहे तो कहता है कि जब जगह रहेगा तब न लेंगे। उस समय हम सोचे कि हम कैसा शिष्य हैं जो अपने गुरु का इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा ही सोच रहे थे और गुरुदेव थे कि कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो हम उनको बोले कि गुरुदेव कुछ तो बोलिए। तो मेरा हाथ पकड़े और ऐसे कर दिए, हाथ पकड़कर उठा दिए और उसके बाद बोले कि सर में दर्द हो रहा है। तब तक मेरे अंदर से बहुत तेज आवाज आई, इस डॉक्टर की औकात है ना तुम्हारे गुरु को बचाने का? अगर वो नहीं चाहेंगे तो इसकी औकात है। और ये आवाज़ इतनी तेज आई कि हम अपने गुरुदेव को लेकर के जाने लगे कि नहीं, अब यहाँ नहीं रखेंगे, ये नहीं रखने के लिए तैयार नहीं, हम ले जाएंगे। तब तक कहीं से एक डॉक्टर अचानक से आया और दूसरे पेशेंट के नाक में जो ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था वो निकाला और गुरुदेव के नाक में लगा दिया। और गुरुदेव उखाड़ के फेंक दिए उसका मास्क। फिर नर्स आई, हमको भी लगता था कि पानी चढ़ जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। तो नर्स आई तो वो पानी चढ़ाने के लिए जो एक होता है वो लगाने की कोशिश करती थी और गुरुदेव बहुत कस के झटका मार देते थे
नर्स बोली कि इनको इतना ताकत है इस अवस्था में। नर्स से नहीं हो पाया, फिर 2-3 जेंट्स स्टाफ आकर के कस के पकड़ा, हमको बोला अभी पकड़िए। अपने दिल पर पत्थर रखकर हम भी कस के पकड़े। अगर हम सच्चे गुरु भक्त होते तो हम ऐसा करते। गुरुदेव मना कर दिए थे कि हॉस्पिटल मत ले जाना। मेरे गुरु भक्ति में बहुत कमी थी और वो लोग ऐसे करके जबरदस्ती करके, जब हम भी हाथ पकड़ लिए तो हम हाथ पकड़े, उसके बाद गुरुदेव झटका नहीं मारे वैसे करके, फिर वो डाल दी। पानी चढ़ने लग शुरू हुआ तो हम सोचे कि अब बस 1 बोतल पानी चढ़ेगा, बस गुरुदेव ठीक हो जाएंगे। लेकिन तब तक हम मूर्छित हो गए। वहीं पर हम मूर्छित होकर वहीं गिर गए। बिन्नी साहब वहाँ थी और 1-2 लोग थे, सावित्री साहब थी और गुरुदेव के और 1-2 शिष्य लोग थे। डॉक्टर आया, बोला इनको बाहर ले जाइए यहाँ से। ये लोग हमको पकड़ कर बाहर ले गए। तो फिर बीच में फिर हम एक जगह मूर्छित हुए। फिर ये लोग वहाँ से उठाए और हमको बाहर ले गए। तो मूर्छित होकर उठने के बाद हमको पुराना वाला दीपक कहाँ गया, हमको आज तक नहीं मिला। फिर हम बाहर बैठे थे, कोई आकर बोला गुरुदेव मर गए। तो हम बोले नहीं, गुरुदेव मरते नहीं है, ये सब दोबारा मत बोलना। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरुदेव के उस बात को कई बार सुने हैं। गुरुदेव कई बार बोले कि बेटा हम हमेशा तुम लोग के साथ रहेंगे, और अदृश्य नहीं, साथ रहेंगे मतलब अदृश्य नहीं। बोले कि सतगुरु मरते नहीं हैं और सतगुरु जन्म भी नहीं लेते हैं। जो जन्म लेगा वो मरेगा ही, ऐसा नहीं वो कोई जन्म लेगा और मरेगा नहीं। तो हम एक बार पूछे गुरुदेव से कि गुरुदेव जिसकी मुक्ति हो जाती है तो फिर वो संसार में कभी आता है कि नहीं आता है? तो बोले कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वो परमात्मा के आदेश से विशेष कार्य से संसार में आते हैं, लेकिन वो माँ के गर्भ में रहते नहीं हैं। गर्भ से बाहर किसी शरीर में वो प्रवेश होकर प्रकट होते हैं और अपना काम करते हैं। गुरुदेव को हम लोग को कई बार बता चुके थे, हम तुम लोगों के साथ सदा वैसे ही सदृश स्वरूप में प्रकट होकर रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? ये पहचानने की बात होगी। सद्गुरु की पहचान क्या होती है? अभी बिन्नी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। हमको साखी नहीं याद है, बिन्नी साहब वो लंबा साखी पूरा याद करके बता दी। हमको तो साखी याद नहीं, हम बोलने चलते हैं तो 1-2 लाइन बोल करके हम जो है गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन हम सद्गुरु को पहचाने जरूर। हमारे गुरुदेव हमको ट्रेन में मिले थे जनरल बोगी में।
क्योंकि जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी थी तब तक रिजर्वेशन का सफ़र हमको नहीं मालूम था। स्लीपर क्लास मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी हम जनरल क्लास में ही चलते थे, धक्का धुक्की में, बिना सीट रिजर्वेशन के। कोई कोई लड़का बोलता था हमको कि बोले तुम कैसे आए, बहुत भीड़ थी, सीट मिला क्या? बोले हम स्लीपर में आए, रिजर्वेशन करा के आए। तो हम सोचते थे कि बहुत बड़ा आदमी होगा ये, तो रिजर्वेशन करा के अभी चलता है। लेकिन शायद हम स्लीपर में होते तो गुरुदेव नहीं मिलते। और कुछ समय बाद फिर गुरुदेव स्लीपर में चलने लगे और तब मेरा स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गया था। वर्ष 1993 मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था और हम ट्रेन में परीक्षा देने के लिए कहीं जा रहे थे और उसी ट्रेन के जनरल बॉगी में गुरुदेव भी बैठे थे। और उनके वाणी वचन से हम वहीं पर समझ गए कि नहीं, ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं। और हमने उनसे, जब तक मेरा स्टेशन नहीं आ गया तब तक हम उनसे बातचीत करते रहे। भूल गए हम कि मेरा दोस्त भी कोई था ट्रेन में, वो भी परीक्षा देने जा रहा था, वो कहाँ हमसे बिछुड़ा हमको कुछ पता नहीं है। और लेकिन हमको कहाँ उतरना था ये हमको याद था, क्योंकि हम गुरुदेव को बता दिए थे, वही हमको बोले कि तुम्हारा स्टेशन आ गया। अच्छा कि हम उनको पहले ही बता दिए थे। तो सतगुरु को पहचानना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास गुरुदेव के प्रवचन का एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें गुरुदेव बताए कि सतगुरु को जो पहचान लेता है वो सतगुरु ही हो जाता है। लेकिन सतगुरु एक ऐसा पद है जिसका एक से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी पद जो निकलता है तो वो काम के हिसाब से निकलता है। हम जैसे बिजली विभाग में हैं तो वहाँ हर पोस्ट जो होता है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है अगर, तो बिजली विभाग में कितना असिस्टेंट इंजीनियर को बिजली विभाग रखेगी उसको कहते हैं स्वीकृत पद, सैंक्शनड पोस्ट कहा जाता है। कि बिजली विभाग कितने पद को स्वीकृत की है असिस्टेंट इंजीनियर का। तो असिस्टेंट इंजीनियर का सपोज करिए कि बिजली विभाग में अगर 2000 पद स्वीकृत होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर से ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो 2000 असिस्टेंट इंजीनियर होगा तो 600 के करीब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर होता है सुपरटेंडिंग इंजीनियर। अगर 600 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा तो समझ लीजिए कि 150 सुपरटेंडिंग इंजीनियर होगा। और 150 सुपरटेंडिंग इंजीनियर होगा तो समझ लीजिए 10-15 चीफ इंजीनियर होगा। और 10-15 चीफ इंजीनियर पर 2 डायरेक्टर रहता है और उसके ऊपर फिर चेयरमैन होता है। तो जैसे जैसे भूमिका बदल रही है वैसे वैसे पद की संख्या कम हो रही है कि नहीं। तो सतगुरु का पद इतना बड़ा है, उसकी भूमिका ऐसी है कि वो एक से ज़्यादा का जरूरत ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड में एक ही काफ़ी है। तो आप कहेगा कि पूछ सकते हैं कि कैसे काफ़ी है। एक सतगुरु पूरे ब्रह्मांड के इतने जीवों का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो सवाल है कि मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार हो कोई तब ना समस्या उठे। देख रहे हैं कितना लोग हैं। देखिए अभी यहाँ तो नाचने वाली को बुला दिया जाए लाउड स्पीकर लगा के, तो म्यूजिक सुन के चला आएगा आसपास का मोहल्ला वाला सब, भर देगा हॉल को खचाखच बिना बुलाए। वो ये नहीं देखेगा कि बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, कौन नाच रही है, बड़ा बढ़िया है, और कोई नाचने वाली आई है क्या, चल चल देखते हैं करके भीड़ जमा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि पुरुष लोग तो देखते ही हैं, महिलाएं भी देखती हैं। पुरुष लोग देखते हैं थोड़ा समझ में आता है, महिला लोग भी देखती है।
फालतू चीज़ में कोई रीजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ राजेंद्र जी, सावित्री जी, गायत्री जी लोग आसपास में कार्ड भी दिए हैं बहुत लोगों को। पता नहीं कितना ठो आदमी आसपास का आया है। कोई है क्या हॉल के पास का? एक आदमी। देखिए, ये लगता है पिछले बार भी आई थी ना। हाँ ठीक है। अब देखिए आई तो हैं, क्या लेके जाएंगी, कितना लेके जाएंगी, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। महिला लोग में थोड़ा भक्ति मार्ग पर चलने का ललक ज़्यादा रहता है और पुरुष लोग में ऐंठन ज़्यादा रहता है। और वो सोचते हैं कि ये पूजा पाठ ये सब महिलाओं का डिपार्टमेंट है। और कई पुरुष तो अपने पत्नी पर दबाव डालते हैं, मेरे लिए पूजा करो, तीज रखो, मेरे लिए उपवास रखो। हम कहते हैं तुम खुद क्यों नहीं करता अपने लिए? पत्नी को क्या समझ लिया है? खरीद के लाया है कि कहीं लड़ाई में से जीत के लाया है? इससे पहले लड़ाई होती थी तो जो लोग हार जाते थे ना, तो उनको गुलाम बना लिया जाता था। फिर उसको ले जाके जो मन वो काम करवाते रहो, क्या कि वो गुलाम है, उसको तो तुम मार सकते थे लेकिन मारे नहीं, तो तुम जिंदगी दिए हो तो उससे गुलामी कराओ। या कोई चीज़ आप खरीद के ले आते हैं, वॉशिंग मशीन खरीद के ले आते हैं, जितना मन उतना कपड़ा धोते रहिए। आप चिंता करते हैं क्या बिजली बिल अगर ना उठे तो भक्ति को ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन महिलाएं भक्ति में आसानी से आती हैं तो आसानी से चली भी जाती हैं। पुरुष लोग कठिनाई से आते हैं भक्ति में। भक्ति मार्ग पुरुषों के लिए सहज नहीं है कि पुरुषों का लालन पालन जिस तरीका से होता है ना, वो भक्ति का एंटी है। पुरुषों को भक्ति के विरुद्ध भक्ति के विपरीत पुरुष को तैयार किया जाता है। अब महिलाओं की तैयारी ही भक्ति के अनुकूल है। जैसे लड़की जन्म ले ली तो थोड़ी निराशा। अब उस समय तो बेचारी को पता नहीं है ना कि हम आए तो मेरे ही घर के लोग निराश हैं, दुनिया वाले भी ये हैं। हमको जुड़वा बेटी हुई तो हमारे कुछ दुश्मन लोग बड़ी खुश थे। हम बोले ये लोग, हमको नहीं समझ में कि ये लोग इतना खुश थे, बहुत बधाई दे रहे थे। तो बाद में पता चला कि धीरे से बोल रहा है कहीं पर कि बड़ी उड़ रहा था, अब 2 बेटी हुई है ना, अब आ जाएगा लाइन पर। तो दुश्मन लोग खुश हो जाते हैं। अब बेटा होता है तो दुश्मन लोग एक्टिव हो जाते हैं कि साला बेटा हो गया, इसको कैसे इसका बेटा को लटका दिया जाए। देखते हैं बहुत लोग अपने बेटा को बचाने के लिए जहाँ रहते हैं वहाँ से हटा देते हैं, मार देगा उसको। अच्छा इसको बड़ा घमंड है ना इसका बेटवा पर, रुको इसका काम खत्म कर देंगे। तो नारी का इज्जत और पुरुष का जिंदगी आज दोनों खतरा में है। न्यूज़ देखते रहते हैं ना, बलात्कार एक तरफ और हत्या एक तरफ। 500 रुपये के लिए, 1500 रुपये के लिए ऐसे हत्याएं हो रही हैं। जमीन विवाद, पैसा विवाद, तो रोड पर ओवरटेक कर दिया उसके लिए, ऐसे ऐसे मैटर पर हत्याएं हो रही हैं। तो ग्रंथों में ऐसे थोड़ी कह दिया गया है कि आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो आज संत लोगों का देन है जो लोगों को इतना सत्य के बारे में, प्रेम अहिंसा के बारे में बताते रहते हैं कि आदमी कुछ कंट्रोल में। अगर संत लोग ना हो तो यहाँ कितना मार काट होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पुरुष का जो परवरिश है वो भक्ति के विरुद्ध और नारी का भक्ति के अनुकूल। तो जब बच्ची बड़ी होती है ना तो धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि मेरे जन्म लेने से कुछ निराशा का भी धारा बहा था। किसी की माँ ऐसी होती है जो बेटी को बहुत प्रेम करती है, कहीं बाप प्रेम करता है तो माँ नहीं करती है। मतलब बेटी जो है कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड फील करती है। किसी का माँ बाप दोनों प्रेम करता है तो समाज उसको नेग्लेक्ट करता है। हमको याद है कि मेरी छोटी बहन मतलब हमसे बड़ी ही थी लेकिन बहन में छोटी थी, तो हमारे चचेरे भाई मेरे भाई ये लोग आते थे ना तो हमको बड़ा इम्पोर्टेंस देते थे और मेरी बहन को नेग्लेक्ट करते थे।
और कहते भी रहते थे कि ये तो दूसर घर के ही आई, चल जाई। तो उनको स्वार्थ उसमें कुछ नज़र नहीं आता था, और मेरे में उनको स्वार्थ नज़र आता था कि ये तो यहीं रहेगा ना। तो ऐसे करके नेग्लेक्ट फील होता है। और भक्ति मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में आपको नेग्लेक्ट होना झेलना पड़ता है। भक्तों को दुनिया नेग्लेक्ट करती है, भक्तों को दुनिया बेवकूफ़ समझती है। हमको भी समझते थे हमारे दोस्त लोग बेवकूफ़। वो तो गुरु जीवन में नहीं आते तो हम मान ही लेते कि क्या हम सही में बेवकूफ़ है। हम उस पॉइंट पर आने लगे थे। ये स्कूल में पढ़ते थे तब भी दोस्त लोग हमको बेवकूफ़ समझता था, कॉलेज में आ गए तब भी हमको बेवकूफ़ ही समझता था। तो तब काफ़ी समय हो गया तो हमको भी लगने लगा कि हम सही में तो नहीं बेवकूफ़ हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा हो गई कि गुरुदेव प्रकट हो गए थे, तो हम बोले कि गुरुदेव देखिए ना, मेरा दोस्त लोग सब हमको बेवकूफ़ समझता है, और मेरी माँ भी हमको बहुत बेवकूफ़ समझती है। ऐसे मेरी माँ मेरे पिताजी को भी बहुत बेवकूफ़ समझती थी, और मेरे पिताजी को पूरा इलाके के लोग कहते थे कि बहुत चालाक आदमी है, उनसे बच के रहिएगा। लेकिन मेरी माँ उनको बेवकूफ़ समझती थी, और हमको भी बेवकूफ़ समझती थी। तो हम बोले दोस्त लोग भी बेवकूफ़ समझता है, मेरी माँ भी बेवकूफ़ समझती है गुरुदेव हमको। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तुमको जो बेवकूफ़ समझता है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। देखिए अभी एक भजन हम लोग चलाए थे ना, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। अब बताइए वेद पुराण इसका जवाब दे पाएगा? कभी दे सकता है क्या? हमारे गुरुदेव का एक लाइन मेरे जीवन में जो एक धब्बा बनते जा रहा था कि कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं, और धीरे धीरे लोग मान जाते हैं। आप अगर थोड़ा सा सुस्त हैं, आपको 4-5 आदमी टोक दिया कि तबीयत खराब है क्या, तो थोड़ा देर बाद आपको लगने लगेगा कि मेरा तबीयत कहीं सही में तो खराब नहीं है, वो भी बोल रहा था, वो भी बोल रहा था। अभी तक आप सोच रहे थे कि थोड़ा ऐसे ही सुस्ती लग रहा है, लेकिन अब आप तबीयत खराब समझने लग गए। तो एक शब्द गुरुदेव का, एक लाइन कि बेटा तुमको जो बेवकूफ़ समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, मेरे जीवन से वो चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसी तरह से आप लोग एक बात को लेकर हमेशा परेशान रहते होंगे, वो है कंपैरिजन। लगभग हर कोई परेशान रहता है। बहन बहन के बीच में कंपैरिजन लोग करते हैं। वो जो छोटी वाली है ना वो अच्छी है, बड़ी वाली जो है ना वो थोड़ा ठीक नहीं है। अब मेरी जुड़वा बेटी जो है वो कोई घर में आता है तो कुछ न कुछ बोल देता है। अभी राहुल ही गया तो कह दिया ये जो थी ना वो पिछले बार थोड़ी लंबी लग रही थी, अभी इस बार ये छोटी लग रही है, वो लंबी लग रही है। अब इसको क्या पता कि लंबा होने के लिए दोनों के बीच कितना बड़ा गुत्थम गुत्थी चलता रहता है। अब उसको ये कह देना कि ये छोटी लग रही है, उसके लिए कितना बड़ा ये मैटर हो गया, तो लोगों को नहीं पता चलता। लोग बड़े कैजुअली बोल देते हैं, देखे और बोल दिए। कंपैरिजन। उसी तरह से कलर कम्प्लेक्शन को लेकर कंपैरिजन होता है, हाइट को लेकर कंपैरिजन होता है, बहन बहन में, भाई भाई में, बाप बेटा में कंपैरिजन लोग करते हैं। इसके पिताजी तो ऐसे थे, ये कैसा निकल गया। ये भी किसी बेटा के लिए अच्छी बात नहीं है। और किसी के इसका बाप तो फिसड्डी था, बेटवा पता नहीं कैसे निकल गया। दोनों हाल में कंपैरिजन। पति पत्नी के बीच में कंपैरिजन, इतनी सुंदर है और उसको बकलोल जैसा पति मिल गया है, पता नहीं। और किसी का पति हैंडसम है, पत्नी उतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं गंवारन को कैसे ऐसा हैंडसम पति मिल गया। कितना हर्ट करता है हर आदमी को इस तरह का कंपैरिजन। आप लोग जरूर शिकार हुए होंगे ये सब चीज़। तो हम भी इस तरह के कंपैरिजन के शिकार रहते थे, दुख होते रहता था। कभी कोई किसी से कंपेयर कर दिया मेरा, कभी किसी से कंपेयर कर दिया, तो कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा था मैं। एक शब्द गुरुदेव का। अभी बात हम गुरुदेव को बताए कि गुरुदेव लोग जो ये तुलना करते हैं ना,
ये तुलना बड़ा दुख देता है। तो गुरुदेव बोले कि बेटा परमात्मा का बनाया हुआ हर कृति अनूठा है, हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। और बस वो जिस दिन से गुरुदेव बोल दिए, मेरा ये कंपैरिजन का जो दुख था, दर्द था, वो सदा के लिए खत्म हो गया। और उसके बाद हम ना जाने कितने लोगों का दर्द दूर करने में मदद किए कि भाई, हम अपने बेटी लोग को भी हमेशा बोलते हैं कि तुम बेटा यूनिक हो, किसी का बात में मत आना। कोई कितना भी कहे कि तुम उससे अच्छी हो या उससे खराब हो, दोनों कंडीशन में तुम अपने आप को कहते रहना कि हम तो यूनिक हैं। और कितना सही बात है ये। आप किसी भी दो व्यक्ति को ऊपर ऊपर देख के जरूर कुछ भी कंपैरिजन करके बोल सकते हैं। किसी का व्यवहार देख लिए, वो बड़ा अच्छा बोलता है या बोलती है, वो तो थोड़ा कड़ा बोलता है, बोलती है। लेकिन जब दोनों के जीवन के गहराई में जाइएगा तो दोनों का जीवन में इतना अंतर होता है कि कंपैरिजन बेमानी है। कंपैरिजन को आधारहीन कहा जा सकता है, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। हर कोई इनकम्पेरेबल है, अतुलनीय है, हर कोई अनूठा है, अनोखा है, हर कोई परमात्मा का कीर्ति है। लेकिन आप कहाँ अपने को विश्वास करने के लिए तैयार हो पाते हैं कि हम परमात्मा का अनूठा कीर्ति हैं। ये तो सत्संग में ही बताया जा सकता है, और वहाँ से तो प्रॉब्लम है। सत्संग के लिए समय नहीं है, सत्संग के लिए पैसा नहीं है, वही तुम्हारी जिंदगी है। यही सब छोटी छोटी बातें, एक शब्द गुरुदेव का, याद रखिएगा, एक शब्द, जब पूछा एक शब्द गुरुदेव का, इसी के लिए तो सत्संग में आया जाता है, गुरु के साथ संगत किया जाता है। उनकी एक वाणी आपके जीवन के जो है कोटिन हरे उपात, एक वाणी है ना, सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियात। एक घड़ी 45 मिनट का होता है, सत्संग की आधी घड़ी 45 मिनट का आधा हुआ 22.5 मिनट, आधी में पुनियात 22.5 का आधा हुआ 11.25 मिनट। इतनी संगति साधु की कोटिन हरे उपात आपके करोड़ों अपराधों का, व्याधाओं का, बाधाओं का, पापों का नाश कर सकता है। समझ सकते हैं? ये सब केवल ऐसे नहीं है वाणी। आज जो विकास साहब बोले कि हम यहाँ के सत्संग में आए जब, अरे यहाँ तो इतना लोग दिख रहे हैं। पटना में सत्संग हर संडे को करते हैं तो कभी 10 लोग, कभी 15 लोग, कभी 20 लोग रहते हैं। क्या करिएगा? तो कभी कभी हम तो हर सत्संग में किसी न किसी को बुलाते ही रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं अपना बताते रहते हैं। तो जो नहीं आता है तो उससे जब पूछते हैं कि क्या कर रहे थे आप जो नहीं आए सत्संग में, कोई डॉक्टर के यहाँ गया रहता है, किसी का कोई हॉस्पिटलाइज रहता है, किसी का कोई एक्सीडेंट कर गया रहता है, और नहीं तो कई बार पता चला वही एक्सीडेंट कर गया। कोई बीवी का झड़प सुन रहा होता है, कोई टीवी का ताना सुन रहा होता है, सास भी कभी बहू थी, यही सब करता है। कौन सा बड़ा महान कार्य कर लेगा सत्संग छोड़ के? अभी सोचिए जरा कि आप लोग यहाँ आए हुए ना, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए, वो अभी क्या कर रहे हैं, कौन सा महान कार्य वो कर रहे हैं। और आप अगर यहाँ से एक शब्द गुरुदेव का भी लेके चल जाइएगा ना, तो जन्मों जन्मों का कितना चीज का आपका जो है खत्म हो जाए। तो आप अपने को जाति का समझते हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम समझते थे, हमको एक खास जाति से बहुत दुश्मनी था, तो हम अपना जाति का सेना बनाना चाहते थे, वो जाति का नाश कर देने के लिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा जाति से ऊपर उठे, हम बोले जाति का नेता बन के रह जाएंगे तो बहुत बड़ा नहीं होगा। हम बड़ा हमेशा से करना चाहे, विश्व स्तर का काम हम शुरू से करना चाहे। हम ये नेशनल, स्टेट, ये सब वाला चैंपियन लोग को देखते नहीं थे। हम वर्ल्ड चैंपियन, लॉन टेनिस का वर्ल्ड चैंपियन कौन हुआ? तो हम जब ग्रो कर रहे थे उस समय 18 साल की उम्र में बोरिस बेकर जो था वो लॉन टेनिस का वर्ल्ड चैंपियन हुआ। बोले 18 साल में वर्ल्ड चैंपियन, हम कम से कम 2800 साल में तो कुछ वर्ल्ड लेवल का कर लें।
तो हम बोले कि जाति वाला नेता बन जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, हिंदू का नेता बनो। तो फिर हम हिंदू का तैयारी करने लगे कि हिंदू का नेता कैसे बनना है। हालांकि शुरू से मस्जिद के प्रति भी श्रद्धा था, मंदिर के प्रति भी था, कुरान भी पढ़ने का मन करता था, पढ़े वढ़े नहीं कभी, लेकिन मन करता था। कोई उससे मन ये नहीं था कि मुसलमान को कुरान पढ़ना चाहिए। और गुरुद्वारा भी देखते थे तो मन करता था घुस जाए, देखे आखिर ये लोग करता क्या है वहाँ पर। मस्जिद के बारे में ये लगता करता क्या है वहाँ पर, चाहे अंदर में है क्या। लेकिन मुस्लिम समुदाय का जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, पूरे समुदाय की बात हम नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग का, छोटा वर्ग भी नहीं है वो, ये मत सोचिएगा, छोटा वर्ग रहता तो हम बात ही नहीं करते। बड़ा वर्ग है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लिप्त है बहुत गहराई से, और देश हमको बहुत प्यारा है। क्रिकेट भी हमको बहुत प्यारा था तब तक जब तक हम देश की भावना से क्रिकेट देखते थे। आप लोगों को बताएंगे तो मजा आएगा आपको। 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडिया खेल रहा था तो फाइनल के दिन जब इंडिया का 17 रन पर 5 विकेट गिर गया था, सोचिए इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था और 17 रन पर 5 विकेट गिर गया था। बड़े बड़े बैट्समैन सब आउट हो गए थे, कोई जीतने का संभावना सोच सकता था? हम टीवी देखना बंद कर दिए। 17 रन पर 5 विकेट गिर गया, कपिल देव जब आउट हुआ तो हम बंद कर दिए, अब नहीं देख पाएंगे। बाद में पता चला 183 रन बना लिया। तो फिर वेस्ट इंडीज का टीम आया तो 183 रन उन लोग के लिए कौन बड़ा बात है। एक से एक दिग्गज बैट्समैन था। तो रेडियो में सुनते थे हम लोग, टीवी भी ये नहीं था हमारे पास उस समय। तो हम बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग सुन रहे थे कमेंट्री। तो हम बोले कि अगर इंडिया विश्व कप जीत गया तो हम अपना घर लिख देंगे कपिल देव के नाम पर। और इतिहास गवाह है कि इंडिया जीत गया, लेकिन वो घर मेरे नाम पर नहीं था। लेकिन मेरी भावनाओं को समझिए, भावना कैसा था। आपको बता दें कि इंडिया हार जाता था तो हम रात में खाना नहीं खाते थे, और जीत जाता था तो खुशी में खोज खोज के बात करते थे कि जो मैंने क्रिकेट देखा उससे बात करें, कैसे जीता, कितना बढ़िया जीता। लेकिन जिस दिन हमको समझ में आया कि हम इतना भावुक हैं क्रिकेट के लिए, देश के लिए, और ये साले क्रिकेटर सट्टाबाजी करते हैं, उसके बाद से क्रिकेट से मेरा दिल फट गया। अब नहीं इंटरेस्ट है मेरा। तो देश मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देशद्रोहियों को हम, साधु संतों की भाषा में उतना ही ठीक लगेगा सब, मतलब हम खत्म कर देना चाहते हैं बस। हम देशद्रोहियों का, जैसे विकारों का समूल नाश, वैसे हम देशद्रोहियों का समूल नाश चाहते हैं। तो इसके लिए हम हिंदू नेता बनने का भी ख्वाब लेकर के रहे बहुत समय तक। लेकिन गुरुदेव मिल गए और 8वां क्लास में संत कबीर का साखी जो पढ़े, जो तो को कांटा बुए ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। अब मेरा परवरिश हुआ था जिसमें हमारी माँ हमको सिखाती थी कि तुम जिस जात के हो ना, ये जात बदला लेने में मास्टर है। 12 साल बाद भी घात लगा के बदला लेता है। तो हम बदले की भावना में पले बढ़े व्यक्ति थे। हम IAS बनना चाहते थे क्योंकि मेरे पिताजी का जो दुश्मन है उससे हम बदला ले सकें। हम पिताजी के भी बड़े भक्त थे, माँ के नहीं थे। माँ का संकीर्ण विचार हमें पसंद नहीं था, पिताजी का ब्रॉड आइडियाज जो है वो हमें पसंद था। तो हम पितृभक्त हम थे। तो पिताजी को कोई भी अगर कुछ भी इधर उधर किया तो फिर हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए IAS बनना चाहते थे।
क्योंकि कई बार पिताजी का किसी से कुछ हुआ तो हम रॉड वॉड रखते थे, रॉड लेके निकल जाते थे कि माथा फाड़ देंगे, मार देंगे सीधा। तो मेरे पिताजी मेरा वो तेवर देख लिए तो उनको लगा कि कुछ कर उड़ देगा तो इसका तो पढ़ाई ही चौपट हो जाएगा। तो फिर वो बोले कि बेटा तुम बदला लेना चाहते हो तो आईएएस बनो, आईएएस बन जाओगे तो तुम इन लोग